संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। मूलतः संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक क्रिया प्रक्रिया से है जो किसी मनुष्य को अपने समुदाय का पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए की जाती हैं। सनातन धर्म में कुल 16 प्रकार के संस्कार माने गए हैं जो हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव में आते हैं। यह संस्कार व्यक्ति के अपनी मां के गर्भ से शुरू होकर उसकी मृत्यु तक होते हैं। इन्हीं संस्कारों के माध्यम से उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है तथा समाज में स्वयं को ढालना होता है। 16 संस्कारों के विधिवत नाम इस प्रकार है: गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के माध्यम से हिंदू धर्म संदेश देता है कि स्त्री पुरुष संबंध पशुवत न होकर केवल संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यज्ञ, अनुष्ठान वगैरह करना चाहिए। पुंसवन संस्कार। गर्भ धारण के 3 माह बाद गर्भ में जीव के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि स्त्री अपने भोजन और जीवन शैली को नियम अनुसार करे। इस संस्कार का उद्देश्य स्वस्थ और उत्तम संतान की प्राप्ति है। सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भधारण के पश्चात 6ठे या 8वें माह में किया जाता है। इस माह में गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं। इन महीनों में स्त्री को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। भ्रूण के विकास और स्वस्थ बालक के लिए यह आवश्यक है। अर्थात यह संस्कार गर्भस्थ शिशु और माता की रक्षा करने हेतु किया जाता है। जातकर्म संस्कार। यह संस्कार शिशु के जन्म के बाद किया जाता है। इसमें शिशु को शहद और घी चटाया जाता है। इससे शिशु की बुद्धि का विकास तीव्र होता है। इसके बाद से माता शिशु को स्तनपान कराना शुरू करती है। नामकरण संस्कार। इस संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। जन्म नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए शुभ नक्षत्र में बालक या बालिका को नाम दिया जाता है। नाम वर्ण की शुभता का प्रभाव बालक पर संपूर्ण जीवन रहता है। यह बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। निष्क्रमण संस्कार। जन्म के 4थे मास में यह संस्कार किया जाता है। इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चे की आयु 6 माह से ऊपर होती है तब बच्चे को भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। इस संस्कार के बाद से बालक को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थ देने शुरू किए जाते हैं। इस संस्कार का उद्देश्य खाद्य पदार्थों से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास करना है। चूड़ाकर्म संस्कार। इसे मुंडन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए शिशु के जन्म के बाद के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष का चयन किया जाता है। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का उद्देश्य है। विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माता पिता पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाओं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। कर्णभेद संस्कार। इस संस्कार का आधार बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा करना है। यज्ञोपवीत संस्कार। इसे उपनयन संस्कार व जनेऊ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि इस संस्कार को करने से बच्चे की न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक प्रगति भी अच्छी तरह से होती है। इस संस्कार में शिष्य को गायत्री मंत्र की दीक्षा मिलती है। इसके बाद उसे यज्ञोपवीत धारण करना होता है। अपनी अपनी शाखा के अनुसार वह वेदों का अध्ययन भी करता है। वेदारंभ संस्कार यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। केशांत संस्कार इस संस्कार का उद्देश्य बालक को शिक्षा क्षेत्र से निकालकर सामाजिक क्षेत्र से जोड़ा है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का यह प्रथम चरण है। बालक का आत्मविश्वास बढ़ाने, समाज और कर्म क्षेत्र की परेशानियों से अवगत कराने का कार्य यह संस्कार करता है। समावर्तन संस्कार गुरुकुल से विदाई के पूर्व यह संस्कार किया जाता है। आज गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए यह संस्कार अब नहीं किया जाता है। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार यह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। परिपक्व आयु में विवाह संस्कार प्राचीन काल से मान्य रहा है। विवाह संस्कार की स्थापना समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास था। आज इसी का परिणाम है कि हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत है। अंत्येष्टि संस्कार जब इस शरीर का जीव उड़ जाता है। पंचतत्वों से बने इस नश्वर शरीर के दाह संस्कार का विधान है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। उसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। आदर्श रूप से संस्कार गर्भधारण के क्षण से ही शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण पर संपन्न किए जाते। हमारी प्रस्तुति का उद्देश्य सनातन संस्कृति और धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा में वृद्धि करना है। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। हम शीघ्र नई प्रस्तुति के साथ आपसे भेंट करेंगे। जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।